Hello and welcome. HBL presents The Sportsman और मैं हूं वसीम अकरम. This show is about all the heroes who have made our country and us proud in the field of sports. So let's see. चलिए जी हमारे बड़े स्पेशल गेस्ट शोएब अख्तर, द रावलपिंडी एक्सप्रेस, द फास्टेस्ट बॉलर द वर्ल्ड हैव एवर सीन. वेलकम शेबी ऑन द शो. और मैं बड़ा तेरा वेट कर रहा था शो पे बिकॉज इट विल बी फन. गेट टू नो योर स्टोरीज, गेट टू नो योर डिसिप्लिन स्टोरीज. चलिए विल स्टार्ट ऑफ विद शेबी. पिंडी की गलियां, आपका बचपन कैसे गुजरा? हमें ये स्टोरी जरा बता कि किस स्ट्रगल से आप पहुंचे हो यहाँ तक. वसीम भाई, स्टार्ट 92 वर्ल्ड कप से हुआ. आपकी 2 विकेटें देखी, एरन लैम की, और लुइस को आपने आउट किया. इमरान खान के बाल देखे, फिर उसके बाद ख्वाब देखे, उसके बाद गुर्बत देखी, उसके बाद स्ट्रगल देखी. स्ट्रगल थी वसीम भाई, काफ़ी स्ट्रगल थी. स्मार्ट था मैं, स्ट्रीट स्मार्ट हमेशा से था, स्कूल में तेज़ था, लेकिन ये नहीं पता था करना क्या है. लेकिन एक लंबी स्ट्रगल, एक लंबी गुर्बत, एक लंबी कहानी उस बिटवीन जिसमें मैं गुजरा हूँ. और वसीम भाई, गुर्बत चमकाई है, और गुर्बत में भी कभी नीचे नहीं रहा मैं. मुझे अपना स्पिरिट्स हाई रही. हाँ, स्पिरिट्स हाई रही. कभी अपने आप को आई नेवर लुक डाउन ऑन माय सेल्फ. कि हंगर थी, करने का था. अनयूजुअल था हमेशा से. मैं अनयूजुअल था. हाँ वो तो आई नो. हाँ, वो अनयूजुअल था हमेशा से. स्टैंड आउट करना मोहल्ले में, कॉलेज में, स्कूल में, कोई गेम खेलना, उसमें से अग्रेसिवली आगे आना. फिर लोगों की बहुत सारी जेलसीज फैक्टर होते थे मोहल्ले से ही, क्योंकि आप एकदम व्हेन यू मूविंग अप सो फास्ट तो आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, और रेजिस्टेंस आपके लिए बेहतर होती है ताकि आप और बढ़ के आगे. कंपटीशन बहुत ग्राउंड थे हमारे पास, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था जहाँ पे हम खेल के बड़े हों. और बस यही बहुत सारी चीज़ें आस्ते में याद आती नहीं, मैं बताता रहूँगा आपको. लेकिन ये है कि एक लंबी स्ट्रगल थी, जो सुबह को उठना और शामों को भागना, जेब में पैसे ना होना, फिर वापस पहुंचना. भूख भी लगी होती होगी कई दफा प्रैक्टिस के दौरान. वो पंजाबी में कहते हैं सिम में, जब भूख लगती थी तब पैसे नहीं थे, अब जब पैसे हैं तो भूख लगना खत्म हो गया. नहीं तो क्या हमेशा से फास्ट बॉलर बनने का शौक था कि क्रिकेट का शौक तो था, क्या फास्ट बॉलर हमेशा से किया आपने? फास्ट बॉलिंग वसीम भाई, मैं ऑनेस्टली पहले आपको, इमरान भाई को देखा, फिर आपको देखा, फिर वकार यूनुस को देखा, तो फिर मैंने सोचा कि मैं शायद कॉपी करके कुछ ना कुछ बन जाऊं. तो कभी आपका एक्शन कर लिया ऐसे करके, कभी वैसे कर लिया, कभी ये कर लिया. ये वकार भाई हैं, उनकी उंगली नहीं है ना एक, तो कभी ये कर लिया. तो कॉपी शॉपी करता था. वो बातें भी ऐसे ही करते हैं. मैं कहा जी आप हाथ पूरा क्यों नहीं खोलता? कहता है उंगल नहीं है एक. उन्होंने मुझे बताया बाद में. अच्छा. तो कॉपी करते करते इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है उसमें. बहुत जरूरी. हीरोज बहुत जरूरी है. हीरोज ना हो, इंस्पिरेशन नहीं आती. उन जैसे आप कोशिश करते हो उन जैसा बनने की, लेकिन आप कुछ और बन जाते हो, एक प्रोडक्ट निकल आती है. तो मैंने आपको कॉपी किया, वकार भाई को किया. इमरान भाई बन नहीं सकते, वो थोड़ा ज़्यादा खूबसूरत है हमसे. तो बस ऐसे स्टार्ट किया. बट आई वांटेड टू बी अ फास्ट बॉलर राइट फ्रॉम द डे वन. अच्छा. मैं बहुत तेज बॉलिंग करना चाहता था, बस यही करना चाहता था. शेबी, ज़बरदस्त स्टोरीज. अभी हमारा जो एक सेगमेंट है इस शो में, वो है कि हम अपने शायकीन से जो बैठे हैं ऑडियंस से क्वेश्चन पूछते हैं. हम चलते हैं उनकी तरफ. जी आपका नाम? फातिमा सरदार फ्रॉम खातून पाकिस्तान कॉलेज. मेरा सवाल शोएब अख्तर से है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से कि यू आर एक्सट्रीमली गुड. लाइक बहुत ज़्यादा आपके, मुझे बॉलिंग स्टाइल बहुत पसंद है. मेरा सवाल ये है कि जब भी ऐसे मैंने देखा है कि कभी भी आप बॉलिंग करते थे तो लाइक इतने क्राउड में कभी भी लाइक नर्वस नहीं हो कि यार अभी इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ खेलना बहुत मुश्किल होता है? ये बात आपने बिल्कुल सही की. ऑनेस्टली डर सबको लगता है, लेकिन दोज हु एक्चुअली सक्सेसफुल पीपल इन दिस वर्ल्ड, दे कॉन्कर देयर ओन फियर्स. और वो जो डार्कनेस आपके अंदर होती है उसको आप अपना कॉन्कर करना पड़ता है, वो जीतना पड़ता है. और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट बाहर आती है. फिर आपको लगता है कि जितना ये ग्राउंड है, आई ओन इट, मैं इसको ओन करता हूँ, ये मेरा ही है. तो देन यू एबल टू रन योर ओन शो. और मुझे मज़ा आता था कि जब मैं अपनी बॉलिंग का खुद ज़्यादा मज़ा लूँ बनिस्बत के क्राउड ले, तो अपनी बॉलिंग का अपना मज़ा लेता था. फिर मैं अपने एटीट्यूड के साथ बॉलिंग करता था. एंड लाइफ इज ऑल अबाउट द पॉजिटिव एटीट्यूड. और मेहनत कितनी ज़रूरी है शेबी किसी भी फील्ड में? बहुत. स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए क्या तू मैसेज देगा? Wasim, fast bowling is not about you get up and bowl fast. It doesn't work like that. It does not work like that. आपको ample amount of hours देने पड़ते हैं जिम में, आपको ट्रेनिंग में देने पड़ते हैं. मेरे जिम की ट्रेनिंग भी मेथड्स बड़े अनयूजुअल थे.
मैं ट्रेनिंग करता था ऐसे अनयूजुअल नहीं, बहुत अनयूजुअल थे वसीम भाई, लेकिन मैं समझता था कि दुनिया में फास्टेस्ट इन बॉलर हो, मेरी ट्रेनिंग भी फर्क ही होनी चाहिए। फेयर इनफ। क्योंकि आप मल्टी टैलेंटेड वसीम भाई, आप तो आज भी उठे हैं तो ठक करके आप पाकिस्तान खेल सकते हैं। हम नहीं ऐसा कर सकते, लेकिन मेहनत इट इज द रिवर ऑफ फायर दैट यू हैव टू क्रॉस। चलिए कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं। माय नेम इज फिजा रियाज। माय क्वेश्चन इज फ्रॉम शोएब सर। आपका कोई प्लान है मूवी में काम करने का एज एक्टर? ऑफर हुई थी मुझे, एक दो दफा ऑफर हुई थी, गैंगस्टर ऑफर हुई थी। मैंने रिफ्यूज कर, क्रिकेट खेल रहा था। वो लोग समझते थे कि साहब मैं करूंगा एक्टिंग। और तेरा नाम क्या रखा हुआ था हमने? एक्टर। शोएब एक्टर नाम रखा हुआ था इसका हमने टीम। तो सारे यही कह रहे थे कि शायद एक दफा मूवी तो जरूर करेगा, लेकिन मेरा कोई प्लान नहीं है, ना ही मेरे को भी फैसिनेट किया है। और बस तुझे सिर्फ वो चमक फैसिनेट की जब बच्चा, अभी नहीं जब यंग था। मुझे भी किया था जब मैं यंग था यार। हाँ ऑफ कोर्स। अब वो वसीम भाई, हम जो है वो रियल जिंदगी के हीरोज हैं। हम 24 घंटे के हीरोज हैं, 3 घंटे के नहीं हैं। हाय हाय हाय। एक और क्वेश्चन पूछते हैं। माई क्वेश्चन इज फ्रॉम यू कि जब भी आप किसी विकेट लेते थे तो लाइक प्लेन की तरह भागते थे, सो लाइक व्हाई दैट पर्टिकुलर स्टाइल? बचपन की वजह से। बचपन में हमारी एयर परेड हुआ करती थी, याद है 23 मार्च को जहाज गुजरते थे, मोरगा से ऊपर से जहाज गुजरते थे। तो नए नए F-16 आए थे 83 84 में, नए नए पाकिस्तान पे F-16 आए थे। तो F-16 मेरा बड़ा फेवरेट जहाज है। तो ऊपर से गुजरता था तो मैं उसके पीछे भागता था, हाथ खोल के पहाड़ के ऊपर खड़ा होता था और नीचे भागता था ताकि मैं उसकी पेस को मैच कर सकूं। तो वहाँ से वो मैं समझता था कि मैं भी जहाज हूँ, मैं एक परिंदा हूँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ। लेकिन वो अंदर की चीज़ें थी जो मैं करना चाह रहा था, जो उड़ना चाह रहा था। तो वो प्लेन की वजह से, मेरे पाकिस्तान आर्म एयरफोर्स की वजह से वो मेरे अंदर चीज़ थी। तब का तो पता नहीं, अब तो तू जहाज है। हाँ बिल्कुल। वो भी फोकर या वो भी फोकर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जी आपका नाम? मेरा नाम सैयद उमर है। मैं शुभ भाई से क्वेश्चन करना चाहूँगा। शुभ भाई, आपको हर चीज़ लाइफ में फास्ट करने का शौक था, इसके अलावा लाइफ में और क्या फास्ट करना चाहते थे आप? मोटरसाइकिल, स्प्रिंट, तेज़ बारिश में भागना और अनयूजुअल सी चीज़ें। वेलिंगटन में था, उसके आउटस्कर्ट में एक जंगल था, वहाँ पे रात गुजारना। मैं अब गया, वो समझे मैं नाइट क्लब चला गया। वैसे तेरी रेपुटेशन यही थी माशाल्लाह। माशाल्लाह, आई एम नॉट प्राउड ऑफ इट। लेकिन अनयूजुअल चीज़ें थी, मैं वो करने गया। तो फास्ट इन मी, तेज बोलना ये भी इन मी। I was tuned this way, I was engineered that way। तो मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता यार, ब्लास्टिंग पावर है मेरे अंदर। और जो भी चीज़ें दिल से है, दिल में तेजी धड़कता है मेरा। शेवी, आपसे बातें तो होती रहेंगी। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आपके बारे में मशहूर था कि आप रेबेलियस हो, डिसिप्लिन नहीं है, बट डिसिप्लिन ना हो तो फास्ट बॉलर बंदा नहीं बन सकता। मगर बचपन से ये था एक्स्ट्रा जज्बा, जुनून, पैशन जिसे कहते हैं। अब जिंदगी का स्टार्ट ही 9 से हुआ है जी। नहीं ये तुम नहीं कर सकते, नहीं तुम बड़े नहीं बन सकते, नहीं तुम्हारे पैसा नहीं आ सकता, नहीं ये चीज़ ले सकते, नहीं ईद पे कपड़े चाहिए, नहीं 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 नहीं, नो नो नो। और नो करते करते वो जिंदगी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गया। नो ओके। एंड फिर जो चीज़ करनी है नो से स्टार्ट करनी। सो फास्ट बॉलर नहीं बन सकते, कोशिश करो बनो। ठुडे मारे काफ़ी लोगों ने डिपार्टमेंट में, नो बन जाऊंगा पाकिस्तान के लिए। आपने एक दो डिपार्टमेंट, पहले आप थे PIA में मेरा ख्याल है, फिर उसके बाद आप एग्रीकल्चर बैंक में गए। जी, और PIA का ट्रायल था। मेरे दोस्तों ने कहा कि यार PIA का ट्रायल हो रहा है नवाब की ग्राउंड में, लाहौर मॉडल टाउन में। पैसे है नहीं उसमें जाने के, वहां से कहाँ से आऊँ, कहाँ से जाऊँ? घर वाले के किधर जा रहा है, मैं जी पता नहीं। फिर कंडक्टर से दोस्ती लगाई बस के छतों पे। अब मैं बस पे छत पे चढ़ूं, वो किराया मांगने ऊपर, मैं उतर जाऊं। बस इतनी तेज होती थी, मैं बड़ा तेज था। मैं उतर के फिर बस पे चढ़ जाता था। वो करते कराते मैं लाहौर पहुंच गया। फिर रात रोड पे गुजारी। और फिर मैंने कहा यार कि मैंने सुबह पहुंचना है नवाब की ग्राउंड ट्रायल देने। और मॉडल टाउन दूर है स्टेशन, मॉडल टाउन बहुत दूर है, गड़ी शाह में, आपको पता ही। फिर मैं वहां से चला, नवाब पहुंचा, आगे गया, 5000 बच्चा, वो 3000 वसीम अकरम, 4000 बकार यूनिस।
वो मैं क्या मेरी बारी कैसे आनी है इसमें? अच्छा। अब ज़हीर भाई बैठे हुए हैं तो मैं क्या इम्प्रेस कैसे उनको, तो एनके भी लगाई हुई है नजर आना नहीं मैंने उनको। हाँ। तो मैंने फिर नवाब ग्राउंड चक्कर लगाना शुरू रॉकी की तरह। अच्छा। और जब उनके पास पहुंचे मैं करता यार वो पीछे देखा ना, ओए पागल सा कौन है। थोड़ी देर बाद 5 चक्करों बाद, नवाब का ग्राउंड बहुत बड़ा है, हाँ बहुत बड़ा। 5 चक्कर बाद कहना इधर है, तू कौन है? मैं जी मैं बहुत तेज फास्ट बॉलर। अच्छा फिर? तो मैं मुझे एक चांस। वो राशिद खान खड़े हुए थे, ज़हीर भाई खड़े हुए थे, उन्होंने कहा अच्छा दे दो बॉल इसको, क्या कर लेगा। मैं क्यों रन अप लिया, वो 50 यार्ड लंबा रन अप आया, मैं भागता भागता शाम गया, पहला ही बॉल गया ठा सर, दूसरा गया ठा इधर ठा ठा, वो करते करते बोले ये कौन है पागल? वैसे सर ये पिंडी का वो पागल सा तो कहता इधर आप नौकरी करनी है? मैं कहा हाँ जी करनी है। हाँ। वो 500 रुपया दिया पीआई ने, मैं शामिल हो गया। वाह व्हाट अ स्टोरी, व्हाट एन इंस्पिरेशन। तो उसके बाद फर्स्ट क्लास का सफर शुरू हुआ। फर्स्ट क्लास किससे खेला? पीआईए से खेला। पीआईए ने हाँ। मुझे ज्यादा खिलाया नहीं। अच्छा। क्योंकि 94 में मैं समझता हूँ उसी में मैं तैयार था। Okay. 94 में तैयार था, 95 एंड नहीं 94 में मैंने तेरा नाम सुना था, मैं पीए का कप्तान था, तो हमारा मैच था यूबीएल में। यूबीएल। तो आई थिंक आपने एक आधा ओवर किया था और आप इंजर हो गए थे जी। तो फिर मैं आपको देख नहीं पाया, मगर नाम सुना था कि लड़का है शोएब अख्तर पिंडी का, वो बड़ा तेज है। आई थिंक वो अनफॉर्चुनेट था, अगर देख लेते तो शायद उस वक्त खेल जाता। बस किस्मत की बात है, मैं पैदा ही अनफिट हूँ मेरे घुटने बिल्कुल आप जोड़ मेरे देखे हैं और रबड़ की तरह हैं। मेरी जो इंजरी है मेरी माँ को भी ऐसी इंजरीज है, नीज और एल्बोज और शोल्डर बैक का जो है। तो शुरू से मैं स्ट्रगल कर रहा था, मैं 5-6 साल तक चल नहीं पाया। फिर मैं उसके बाद भागना शागना शुरू किया, वो समझा डिसेबल है, एक तो दिमाग भी नहीं ऊपर से डिसेबल है, अल्लाह रहम करे क्या बनेगा इसका। लेकिन फाइनली मैं चलना शुरू किया। फिर उसके बाद मैं एडीपी आया, मेरे घुटनों पानी पड़ जाता। यहाँ पे तो फिजियोस भी नहीं थे होते टीमों के साथ तब? थे मतलब बोले वार्ड पे मालचिए थे वो पुठा गोड़ा माल रहे, वो पानी इधर से इधर आ जाता था और मेरी टांग जो खुलनी वही बंद हो जाती थी मैं क्या, अब उसी में ये तो हालात थे हमारे। तो 96 में बिल्कुल टूट गया हुआ था। तो डॉक्टरों ने कहा था कि साल 1.5 साल है, खेल ले 2-4 पैसे। तब डॉक्टर्स ने कहा था तब पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी नहीं था। फिर मैं इंग्लैंड गया तो मैंने पैसे पूसे इकट्ठे करे, डॉक्टर के पास गया, मैंने कहा यार कुछ चांस है। कहता है कि तेरा क्या एम है? मैं कहा 99 वर्ल्ड कप खेल लूं, 4 पैसे कमा लो। मैंने कहा अच्छा, तो ये इतना ही चांस है तेरे पास, तू 15-20 टेस्ट मैच खेले क्योंकि तेरे घुटने जुड़े हुए हैं। अच्छा। इसमें कार्टिलेज है ही नहीं। अच्छा कार्टिलेज है ही नहीं, गैप है ही नहीं इनमें, ये बिल्कुल जुड़े हुए हैं ऐसे। अब इस पे भागेगा तो ये रगड़ा खाएंगे तो पानी भर जाएगा। बस वसीम भाई ना पूछे उसके बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद वो तकलीफ। आपसे डर लगता था? किसी को बताने से डर लगता था? मेरे से डर क्यों लगता था? भाई अपना कद काट देखें I am loving it. I hope you are. Of course I am. It's time for a short break. We'll see you on the other side. शिवी, तेरे बारे में ये भी सुना है कि तू संकी बड़ा था, सुना दीवारों से भी बातें करता था। मैं? हाँ। वसीम में मुझे गाना गाने का बड़ा शौक था। हाँ वो तो मुझे पता है। वो मैं इमेजिनेशन करता था। I'm a daydreamer basically. अच्छा। I was a daydreamer honestly. मैं हमेशा अपने आप पिक्चर क्रिएट करता रहता था। वो कहते ना कि ख्वाब देखा करो सो के। मैं क्या ख्वाब वो देखा जो सोने ना दे। तो मुझे सोने नहीं देते थे ख्वाब। मैंने पूछना था कहीं पे। और मैं गाने गाता हुआ इमेजिन कर रहा हूँ, ये मैं बना हुआ हूँ 100 करोड़ का मालिक, ये मैं फास्टेस्ट बॉलर, अजीब तारों से बातें कर रहा हूँ, अजीब एक वो हालात थे दुनिया में। तो वो करते करते उसकी इमेजिनेशन के पीछे भागता था मैं। और उसकी इमेजिनेशन के भागते आई फाउंड माय सेल्फ। रूटीन क्या होती थी तेरी जब पाकिस्तान टीम में आने के पहले? मेरी वसीम भाई, मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे ये था कि मैंने रॉकी 1-2 फिल्में देख ली थी। हाँ बस। तो वो रोड पे भागना, मुझे नहीं पता मेरे घुटने टूटे हुए हैं। हाँ। तो मुझे रोड पे नहीं भागना चाहिए, लेकिन मैं सुबह 3 बजे जाता था भागने, पैसे नहीं होते थे, मैं छुप के भागता था, ग्राउंड तक आता था। पिंडी क्लब से वो तकरीबन 8 से 9 मील बनता है मोरगा ग्राउंड से। काफी दूर है। वहां से आके फिर 10 चक्कर लगाता, फिर बॉलिंग 2 घंटे करता था। तो ये मेरी रूटीन 3 साल रही है। और उसी दौरान मेरे घुटने और रोड पे चलने की वजह से खराब हुए और फिर लोगों ने मुझे फर्स्ट क्लास में सही तरह यूज नहीं किया। अच्छा। मैंने 450 आउट किए हैं वसीम भाई फर्स्ट क्लास में। अच्छा। तो वो जितने आउट थे वसीम भाई, वो कहीं मैं इंटरनेशनल क्रिकेट में कर जाता जब मेरे घुटनों में थोड़ी बहुत स्टीम थी, तो वो ज़ाया हो गया। पर जो भी हुआ सो हुआ। लेकिन ये मेरी माँ बेचारी सुबह सुबह उठ कर रोया करती थी, ये तो किधर जा रहा है सुबह सुबह? हाँ। मैं जी मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, मैं स्टार बनना है। मेरी मोहल्ले की औरतें होती थी कहना, ओए पागला कितने जा रहे हैं डंडे चौक के। मैं क्या लिसन,
मैं एक दिन बहुत बड़ा इंग्लिश में कहता था लिसन? मैंने उस दिन भी उससे सीखता था इंग्लिश। अच्छा, सीखता था। मैं चिप्स जो आती थी फिल्म मोटरसाइकिलों वाली, मैं समझा इंग्लैंड में बनी। अच्छा, वाला थी अमेरिका की। या लेकिन मैं समझा वो मैंने वो अपना पिक्चराइज कर लिया था सारा कुछ। ओके। मैं 3 साल बाद खेला हूँ, वही मैया ऐसी खड़ी हुई थी, सर झुका के। मैं खाला कोई बात नहीं, आप सर ना झुकाएं, मैं आपका बेटा ही हूँ, लेकिन अगर मैं कर सकता हूँ आपके बेटे भी कर सकते हैं। लेट्स हैव सम पैशन इन दिस। वाह, एक्सीलेंट। तो अब आते हैं तेरी कहानी पाकिस्तान टीम में पहला मैच 97 रावलपिंडी अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, उसमें आपने मेरे ख्याल में 2 आउट किए थे। एक स्लो बॉल पे बिशप का आउट किया था, देख मुझे याद है अभी तक। बिल्कुल, वो आपके भाई एफटीसी में खेला था। हाँ, तो कैसी फीलिंग थी जब पहली दफा तो ड्राइव पिक, तो पहले पिक हुआ पाकिस्तान टीम के लिए, फिर अपने हीरोज के साथ बैठा? हाउ वाज द फीलिंग? Very uncomfortable. Uncomfortable? Very uncomfortable because I wasn't sure about myself. Okay. In general, that I be able to sit with the people like yourself. जैसे आप इमरान के साथ पहले दफा आए हुए यार, मैं भी all over the shop था थोड़ा। बिल्कुल। तो uncertainty, then you're not sure about you as a person. You're running on the field कि यार मैं कैसा दिखूंगा, क्या होगा और कैसा होना चाहिए। So I wasn't very sure उसमें, मुझे 1-2 साल लग गया। I remember, और फिर उसके बाद आपका टूर आया जिसने आपको शोएब अख्तर बनाया, वो था 99 का टूर इंडिया का। अगर आप लोगों ने 99 में याद हो, इसने 2 विकेटें ली थी 2 गेंदों पे, ग्रेट सचिन तेंदुलकर की और दी वॉल राहुल द्रविड़ की, दोनों बॉल यॉर्कर पे। मैं तेरे पास मिड ऑफ पे खड़ा था। वो सच द्रविड़ आया हुआ था, तो आप मुझे कह रहे थे कि आपने मुझे बॉलिंग कराई लंच के बाद, तो आप मुझे बता रहे थे इसको ये कर, फिर आप थोड़ा चुप हो गए, फिर मैं लगा, फिर मैंने कहा कि एक आधी खोल के ना एक बॉल तेज करी दूं ताकि पैडों से गुजर जाए राहुल द्रविड़ के डंडे पर लगा। देन आई रियलाइज सचिन इज कमिंग, देन आई रियलाइज वसीम भाई कि ये देख के नहीं आ रहा। मेरी आपसे बात तो शाइन देख के नहीं आ रहा ना? हाँ, वो शाइन देख के नहीं आ रहा, और ना वो समझ रहा है कि कितना स्विंग हो रहा है। आप खड़े होकर कह रहे हैं शेबी, मैं ऐसे मुड़ा हूँ बॉल करेंगे, और रुक जा। मैं क्या चाहिए उसमें, वो पूरा तोल के लाई अंदर ताकि बॉल मिस ना हो, लेग स्टंप से बाहर ना जाए, ये विकेटों में खत्म हो। मैं मुड़ा, मैं फिर रुका, फिर जब आपने मुझे रोका तो फिर मैंने कहा या अल्लाह ये विकेट मिल जाए ना, बड़ा बैट्समैन, अगर ये विकेट मिल जाए तो अपना ख्वाब जो ड्रीम रन है वो कलकत्ता में पूरा हो जाएगा। मैं भागा, बिस्मिल्लाह पढ़ के भागा, और मैं जब जो विकेट के पास पहुंचता रहा, मैं दिखता रहा कि उसके बल्ले का गैप खुल रहा था। अच्छा। वो बल्ले का बल्ला उठा रहा था, वो गैप खुल रहा था, और जब गैप खुल रहा था और जब मैंने बॉल फेंका है ऑफ स्टंप से बाहर, आई एग्जैक्टली न्यू कि मिस कर जाएगा, और मिडिल स्टंप पे मिडिल स्टंप पे लगा और फिर दिल फट के बाहर आया। कार्टव्हील जो स्टंप गई। और तुझे याद है मैंने जब तूने दूसरा आउट किया, और तू जब दूसरा आउट किया ना शोएब ने, तो इतना एक्साइटमेंट इसको हो गई कि ये पता नहीं भाग के आगे चल कहाँ चला गया। मैंने पीछे से आवाज लगा, वापस आ जा। He went miles away। तुझे याद है वो? एक्चुअली अपना रोकते मैं भाग गया था ड्रेसिंग रूम में। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में मैं भाग गया था। मैं बहुत उल्टी सी चीजें करना चाह रहा था, लेकिन आपकी वजह नहीं कर सकता। चलिए एक और क्वेश्चन पूछते। मेरा शोएब सर से ये क्वेश्चन है कि आप बॉलिंग करते थे, बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा प्लेयर था जिससे बॉलिंग करने से पहले आपको पहले सोचना पड़ता था कि कहीं ये मुझे छक्का ना मार दे, कहीं ये मुझे चौका ना मार दे, या विकेट ले लूं मैं, कुछ ऐसा? बहुत सारे दुनिया में प्लेयर हैं मेरे ख्याल में। मुझे सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जो लगे हैं, सबसे मुश्किल जिनको मैं नेट में भी आउट नहीं कर सका, वो इंजमाम थे। हाँ, मेरे ख्याल में उनसे बेहतर मुझे कोई नहीं। फास्ट बॉलर्स को वही खेले आज तक। बहुत टाइम था उनके पास, अपने आप का फुटवर्क जो था उनका, जल्दी प्लेस कर लेते थे और खेलने के लिए तैयार हो जाते थे। इसको गेम जल्दी नजर आ जाता, जल्दी नजर आता। वो मुझे लगता है उनके पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है उनके पास, और मैं जितनी तेज मर्जी बॉलिंग कर लूं, वो उस जगह पे होता है जहां पे बॉल में गिरना होता था। तो आई थिंक इंजमाम वाज द मोस्ट डिफिकल्ट बैट्समैन। एक्सीलेंट। एक और सवाल पूछते हैं जी। मेरा शोबी भाई से सवाल ये है कि इनकी लाइफ के बारे में, इनकी सक्सेस के बारे में, इनकी फैमिली बैकग्राउंड में से सबसे ज्यादा किसका हाथ है? मेरी माँ का, और अब मेरी बहन का। और मेरे ख्याल में दुनिया में मैं अक्लमंद तरीन लोगों से मिला हूँ। जब से मैंने 5 साल रिटायरमेंट के बाद अपनी माँ के घर गया हूँ, उनके साथ रहना शुरू किया है, तो आई रियली अंडरस्टूड। बड़ी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैं अपनी माँ से बड़ा प्यार करता हूँ, बड़ी खिदमत भी करता हूँ उनको, पूरा दबाता हूँ उनको, रात पूरी मालिश करता हूँ उनको, एक्सरसाइज कराता हूँ, फिर मैं माई को सुलाता हूँ। और शायद अल्लाह शायद इसी वजह से मेहरबान है, मेरे वाल साहब बहुत हो चुके हैं और बड़ा लाड किया मैंने अपनी माँ के साथ। और मेरी बहन मेरा सारा काम देखती है। सो आई लाइक टू एम्पावर वुमेन व्हेन इट कम्स टू दिस। आई एम वेरी लिबरल मैन। मेरी शादी मौलवी से हो गई है, मेरी बीवी कंजर्वेटिव है, मैं लिबरल हूँ। सो मेरी माँ
टेक्स ऑल द डिसीजन, और राइट फ्रॉम द डे वन अभी तक जितने डिसीजन लिए मैंने मान लिए, और आई एम प्रीटी हैप्पी विद दैट। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, एक्सीलेंट शेबी। चलिए ये बातें तो हमारी जारी रहेंगी, कितना मजा आ रहा है, ग्रेट शोएब अख्तर के साथ हम बैठे हैं। टाइम है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। शेबी, अब देखते हैं कि आपके फेलो स्पोर्ट्समैन आपके बारे में क्या कहते हैं। शोएब अख्तर ने जो स्पेल्स जो मैंने शोएब अख्तर के देखे हैं या उनके साथ जब मैं खेला हूं और उन्होंने जो किए हैं, आई डोंट थिंक ऑड स्पेल जो ऐसे किए हुए हैं जो ना प्रोबेबली मैंने किए हैं ना प्रोबेबली वसीम ने किए हैं। व्हाट ही हैज डन फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट और क्रिकेट वर्ल्ड के लिए इस तरह अचीवमेंट की हैं, I think it's phenomenal. He is the fastest man I have seen running on the field. शोएब अख्तर की मजे की बात यह है कि he was basically a hockey player. सेंटर फॉरवर्ड खेलते थे वो, तो उसके बाद उन्होंने क्रिकेट शुरू की, स्कूल में कॉलेज में अपने हॉकी खेलते थे, तो उस वजह से भी मुझे बहुत पसंद है। ऐसा फास्ट बॉलर जो हिस्ट्री में बड़े रेयर नजर आते हैं, आई थिंक ही इज वन ऑफ देम, वेरी वेरी कहना चाहिए कि इंस्पायरिंग फॉर द यंगस्टर्स। शेबी, आखिर में मैं एक जुमला बोलूंगा, आगे से आपने आंसर देना, जितना लंबा दे सकते हैं, जो भी आप समझते हैं। तो रेडी? स्टडी। ओके, विल स्टार्ट ऑफ विद पेस। जुनून, पागलपन, मैं। 350 रुपए सकलैन मुश्ताक। और तौबा करें, अभी भी उसके पास इतने ही होते हैं। नहीं, बट क्या है स्टोरी? स्टोरी में सिर्फ वो 350 रुपए लेके आता था घर से। अच्छा। और मेरे पास होते थे 50 रुपए, मैं उससे सारे दूध के पैसे लगवा देता था। अच्छा। और बाकी कुछ मैं आगे पीछे लगवा देता था। और Saklan is the most funniest guy that I've ever. He still is quite funny. I know. Great bowler though. Yes. Perth, Ricky Ponting. Ruthless. और मुझे जहन में आ रहा है कि उस स्पेल याद आया था, और मैंने उसको 3-4 बाउंसर किए, बहुत ही तेज किए बाउंसर मैंने उसको। मुझे पहली दफा लगा कि अगर वो पुल मारने लाइन में आ जाता तो सर उड़ जाता, और वो पहली दफा उसने भी एडमिट किया कि स्कोर कितना किया? उसने 200 किया। लाइन में नहीं आया, लाइन में नहीं आया। हाँ। लेकिन हमको लाइन में ले गया। लाइन हाजिर हो जाओ, मारी जा रहा। मैं क्या 2-3 बाउंसर कर जान छुड़ाओ। मैं था उस मैच में, कप्तान था आई थिंक। या और बड़े स्टिफ थे हम दोनों। हैं? हम दोनों बड़े स्टिफ खड़े थे। स्टिफ? मैं तो बूढ़ा था, तू तो जवान था भाई। वैसे जो मेरी फिटनेस थी ना, मेरी 60 साल की फिटनेस थी। गोटे मेरे बाबा वाले थे। हरभजन सिंह। हरभजन सिंह से क्या याद आता है मुझे? लड़ाई याद आती है, और फिर मैंने उसे कहा था मैं तुझे होटल में जाके मारूंगा। वही 2003 के वर्ल्ड कप में जो लंच पे लड़ाई हुई थी। नहीं, वो तो यूसुफ की हुई थी ना। हाँ। दोस्ती बड़ी थी नहीं आपस में इसकी होगी। फिर इसने मुझे पता है 2010 में कुछ कहा, तो मैं क्या ग्राउंड में तो मुझे कुछ नहीं कर सकता, अकेले आके छुप के कहीं मार जाऊंगा तुम्हें काचू से। डरा दिया तूने। लव इन लाइफ। लव, Prophet peace be upon him, has to. Okay. Love, he is my ideal and I love him. Rivals, कौन थे rivals वर्ल्ड क्रिकेट में तेरे या अपनी टीम में? Rivals, myself. अपना तू ही rival था? मैं अपना सबसे बड़ा rival। अच्छा। और not a bad thing. और अगर मैं उससे लड़के जो बाहर वाला शोएब था, लड़के मैं ये चीज कर लूं तो रोज लड़ाई लड़नी पड़ती है वसीम भाई। अच्छा। Now to become good. Okay. ये नहीं करना, learn to say no. ब्रायन लारा, चैंपियंस ट्रॉफी 2004। ओह, उसके सर पे बॉल लगा था, और मैं जब अंदर आया था तो मैंने कहा, इट इज एन ऑनर टू बॉल द फर्स्ट बॉल टू यू इन माय करियर। कहता, are you going to kill me? I said no. मैं 7 साल से वेट कर, कभी मैं अनफिट था, कभी तू नहीं आता था पाकिस्तान। तो इट्स एन ऑनर, तू मेरा बड़ा फेवरेट बैट्समैन है, एलिगेंट, द बेस्ट। ओह बेस्ट। बड़ा फड़काया उसने हमें। ओ बड़ा मारा जी, अभी यूएस में मिले, बड़ा मजा लिया। हाँ, what a fun we had, हैं? What a fun we had। हाँ। And शुक्र है मोबाइल यूज नहीं करता ब्रायन लारा। हाँ बेचारा, मोबाइल नहीं यूज करता, घड़ी का शौक नहीं, कपड़ों का शौक नहीं है। वो आया, उसके पास 6 मोबाइल थे और 24 घंटे मोबाइल पे, और उसके बाद घड़ियों का पूरा एक बॉक्स था, बैग था, और घड़ियां वो नहीं कि स्वॉच की थी, हुब्लो की, एपी की, रोलेक्स, एवरीथिंग, बट अ कैरेक्टर। इन्होंने मेरा नाम लिखा हुआ है, वसीम अकरम। आई डोंट नो व्हाई। Born in 1000 साल में एक जैसा आप जैसा बंदा पैदा होता है। स्मार्टेस्ट फास्ट बॉलर, विटिएस्ट, द ग्रेट मैन,
एंड क्लीन हार्ट एंड अच्छी नीयत वाले। शेबी ये तो तूने बड़ी अच्छी बात की है, तो शो पे रोज आया कर। एंड म्यूजिक लास्टली। म्यूजिक किशोर कुमार हैं? किशोर कुमार नुसरत साहब, गुलाम अली साहब। प्रेजेंट में एनी पाकिस्तानी बैंड यू लाइक? प्रेजेंट आई लव जुनून के गाने बहुत अच्छे लगते थे। और ज़माने के अंदाज बदले गए, क्या बात है उनकी। ऐसा म्यूजिक अब आ नहीं रहा। कोक स्टूडियो, आई लव पाकिस्तान कोक स्टूडियो, इट इज़ फैबुलस, इट्स अमेजिंग। जो रूह पाकिस्तान की म्यूजिक की जिंदगी है जो उनके म्यूजिक में, वो कहीं नहीं मिलती मुझे। शेबी, thank you very much. Thank you so much. I had a ball. I hope आपने भी enjoy किया हो. It was an honor to have you on the set. One of the fastest bowlers the world have ever seen. शोएब अख्तर. जाने से पहले एक फेवर, जो इस शो का एक हमारा एक रिवायत बन गई हुई है कि एक तस्वीर मेरे साथ। आइए। Thank you. Thank you Simba. बहुत मजा आया। So that was the most fearsome fast bowlers of all time, Shoaib Akhtar, and it was a pleasure to have him on the show. Thank you viewers and audience. So we'll see you next week with another sportsman. Take care and keep watching. HPL presents The Sportsman. Allah Hafiz.